गाइस, मैं राधिका वर्मा एंड दिस इज़ माय थर्ड व्लॉग। और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा हो रहा है। और मेरे को लग रहा है कि शायद बारिश पड़े, तो यार पड़नी चाहिए थी, ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम लोग कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। तो अभी अभी मैं आई तो मैंने अपनी मम्मी से थोड़ी सी डांट खाई है, क्योंकि मम्मी को ये लगा कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ। अब उन्हें क्या बताया कि हमें कितना सारा पढ़ना पड़ता है। तो कल मेरा एग्ज़ाम है, मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में। वैसे मैंने ना अपनी 2 वीडियो डाली थी, एक परसों एंड एक कल। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखना एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी मैं मम्मी से डांट खा के आई हूँ कि पढ़ ले जाके। अब उन्हें क्या पता कि हमें कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो कल मेरा एग्ज़ाम है फंडामेंटल फर्स्ट का एंड सेकंड का, जो मेरी मतलब रिवीजन मैं कर रही हूँ अभी। फंडामेंटल फर्स्ट का भी रिवीजन नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। फंडामेंटल टू तो स्टार्ट भी नहीं किया रिवीजन करना, लेकिन फंडामेंटल जो फर्स्ट है मेरी, वो मेरी आधी रिवीजन हो चुका है। तो जैसे हम होते हैं ना कि करते हैं, जैसे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के उस पर करते हैं। तो मैंने भी अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे फंडामेंटल फर्स्ट के एंड फंडामेंटल टू के, कि जिनसे मेरे को इजी पड़े रिवीजन करने। क्योंकि यार मेरे ख्याल से 13 चैप्टर 15 चैप्टर एक में है, दूसरे में भी इतने ही हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे जिससे मेरे को मतलब रिवाइज करने में इजी पड़ जाए। और बुक में तो पहले हाईलाइट किए हुए थे पॉइंट्स, जिनसे मेरे को दिक्कत नहीं होगी। और मौसम बहुत अच्छा है आज का, जिससे मैं ना आराम से पढ़ पाऊँगी। नहीं तो अगर मौसम अच्छा नहीं होता ना, तो पक्का मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली थी। और तो अभी तक तो मैंने यही किया, और सुबह से मैं पढ़ रही हूँ। और थोड़ी सी मम्मी की डांट भी खाई है, और आज पापा भी घर पे नहीं थे तो आराम से पढ़ाई हो गई। और ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ, क्योंकि जब पापा होता है तो पूरे दिन टीवी वीवी चलता है, तो पढ़ाई होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। और अभी तक तो मैंने इतना ही किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे कौन कौन से चैप्टर मैंने अभी तक नहीं किए हैं। मतलब सॉरी, मैं अपने चैप्टर्स दिखाती हूँ आपको कि मैंने कौन कौन से चैप्टर किए हैं। फंडामेंटल फर्स्ट की बुक है, जिसमें मेरे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो जैसे कि मेरा पहला इंट्रोडक्शन है, सेकंड मेरा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, थर्ड मेरा हिस्ट्री है नर्स की, एंड फिर कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन चैप्टर है ना, ये बहुत सारा कंटेंट इसमें से ही आता है। तो जो मेरे इंटरनल्स थे, तो मैंने भी इसमें कम्युनिकेशन में बहुत सारे टॉपिक लिखे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे अपनी कॉपी में। और यार कम्युनिकेशन में सच में बहुत ज़्यादा आता है, मतलब 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग है, देन हमारा हेल्थ असेसमेंट है, इसमें हेल्थ कैसे असिस्ट करते हैं वो बताता है। वाइटल साइंस, सारी वाइटल साइंस जो मेनली हमने अपने क्लिनिकल में भी देखी है, कि जिसमें हम वाइटल साइंस में पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, कि जैसे हमारे होल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशन, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, और ये सब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इक्विपमेंटेशंस एंड लिनन, एंड हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स, ये हमारा 9 चैप्टर है। एंड 10 कंफर्ट रेस्ट एंड स्लीप पेन। ये जो चैप्टर है ना, ये इजी है, क्योंकि इसमें मेनली हमें पेशेंट को कंफर्ट कैसे देते हैं, रेस्ट, स्लीप, पेन के बारे में पूरी डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, टाइप्स सब याद करने पड़ते। तो इसमें से भी हमारा मेनली आ जाता है। और ये ना हमारा जैसे प्रैक्टिकल होता है, उसके लिए भी हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। देन हमारा प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। देन हमारा हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें हमारी मेनली डेफिनेशंस आती हैं और टाइप्स आते हैं, एडमिशन के एंड डिस्चार्ज के टाइप्स आते हैं। मोबेबिलिटी एंड इमोबेबिलिटी, ये भी हमारा मतलब इसमें से मेनली तो मैंने बहुत कम किया है, जो जो मैंने टिक लगा रखे हैं। मैंने ये डेफिनेशन किया है। इमोबेबिलिटी का रेंज ऑफ एक्सरसाइजेज भी, वो भी आपको याद करनी पड़ेंगी। एंड हमारा पेशेंट एजुकेशन, कि पेशेंट को कैसे एजुकेशन देते हैं। फर्स्ट एड, बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस में, इमरजेंसी कंडीशन में हम कैसे देते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल फर्स्ट का है सिलेबस, जो हमें पढ़ना है। और इसका मैंने आधा रिवीजन कर लिया है। और मेरे पास ना फंडामेंटल टू की जो है, मेरे पास बुक नहीं थी, मैंने लाइब्रेरी से पढ़ा था। तो वो लाइब्रेरी की बुक मेरे को रिटर्न करनी पड़ी है, क्योंकि मेरे 1 वीक हो गया था। तो मैंने फिर कॉपीज़ में सारे आपको लिख के बता रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे आते हैं। तो जैसे कि ये हेल्थ असेसमेंट है, नर्सिंग प्रोसेस, न्यूट्रिशनल नीड्स, हाइजीन, एलिमिनेशन नीड्स, डायग्नोज, टेस्टिंग, ये सब जो है ना, ये हमारे उसमें आते हैं। किसमें? जो हमारी फंडामेंटल नर्सरी, फंडामेंटल सेकेंड, फर्स्ट है। ये मैंने आपको लिख के बता दिया कि कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट। हमें इतने सारे चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, रिवीजन करनी है। और अब आपको पता लग गया होगा कि हमारे फंडामेंटल में कितना सिलेबस और कितने सारे चैप्टर्स होते हैं यार, और ये हमें करने पड़ते हैं यार। और अगर पता है,
अगर मैं पहले नहीं करती ना, मतलब पहले मैं इनको नहीं पढ़ती, एक बार और रिवीजन नहीं करती ना, तो मैं पक्का आज तो नहीं कर पाती। तो आप जब भी इनकी तैयारी करो ना, तो पहले से यार या तो आप हाईलाइट्स कर लेना पॉइंट कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कम्युनिकेशन है वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से हमेशा, मतलब मेरे इंटरनल में भी उसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया जिसमें टाइप्स आए थे एंड क्लासिफिकेशन, मतलब सब कुछ आया था। तो आप भी ऐसे कर लेना, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा यार, प्लीज़ कर लेना। मैंने भी इस बार ट्राई किया, मतलब ये मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैंने ऐसे नॉर्मली ट्राई किया, तो यार सच में बहुत बेनिफिशियल है, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और बस मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। और मेनली ना आप ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के रखना, क्योंकि वो ना ये होता है यूज़फुल होता है। जैसे एंड टाइम है, आप इतना सारा कैसे करते हो, तो आपको ना टाइम लिमिट बना लेनी चाहिए कि मैं इतने आवर्स में पूरी बुक कंप्लीट कर दूंगी या कर दूंगा, और सेकंड वाली बुक इतने में कर दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं यार, तो उसमें ना बहुत टाइम जाता है। और ऐसा भी हो जाता है कि आप फर्स्ट तो कर रहे हो, मतलब फंडामेंटल फर्स्ट आपने कर ली, सेकंड के लिए बस टाइम ही नहीं है। और इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं रात में पढ़ लेती हूँ, मुझे एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो मैं कर लेती हूँ उसमें, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। और कल भी मेरे को कॉलेज जाना है, सुबह सुबह ही, वही हमें 9:30 बजे बुलाया गया है, और 11 बजे से लेकर 2 बजे तक एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम जैसे हम देते हैं ना, तो उसमें भी ना हमें हाफ हाफ कर लेना चाहिए। जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो 130 एक सब्जेक्ट को, 130 एक सब्जेक्ट को। इसमें भी हमें अलग अलग शीट्स मिलती हैं, मतलब फंडामेंटल फर्स्ट की अलग मिलेगी, फंडामेंटल 2 की फर्स्ट मिलेगी। और उसमें से आप जितना कॉपी, जितनी आप पेजेस फिल कर सकते हो ना, आपको उतनी फिल्स करनी है। और ये होता है कि आपको अगर आपको उससे कुछ आ नहीं रहा है, आपको लिखना नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूँ कैसे लिखूँ, तो आप उससे रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। जैसे हमारा बायोकेमिस्ट्री था एंड न्यूट्रिशन था, उसमें हमें अलग अलग कॉपीज़ मिलती है। जैसे हमारा उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है, उसमें भी हमें अलग अलग कॉपीज़ मिलती है। तो इसमें हमें अलग अलग फिल करना पड़ता है, मतलब एग्ज़ाम एक ही दिन होता है, कॉपीज़ अलग अलग मिलती हैं, तो इसमें हमें अलग अलग फिल करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भरें। और हाँ, ये नहीं है कि आप कुछ भी घुसा रहे हो, नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप उसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। ये नहीं कि आप कुछ भी, या तो कोई और क्वेश्चन है आप कुछ और क्वेश्चन लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है, रिलेटेड लिख सकते हो आप, और वो भी कंटेंट वाइज। कंटेंट नहीं होगा तो मार्क्स तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले कि आप कुछ भी उसमें घुसा रहे हो, ऐसा नहीं, आपको उसमें कंटेंट भी लिखना है, और पॉइंट वाइज आपको उसमें कंटेंट लिखना है, तो आप पॉइंट वाइज कंटेंट लिखना। और मैं भी ना ऐसे ही करने वाली हूँ कल भी, कि मैं ना मेन में जैसे हेडिंग वाइज, अगर आपको हेडिंग आती है ना, तो आप अंदर का अपने आप लिख सकते हो। तो मेनली हेडिंग पे ज़्यादा फोकस करना, चाहे वो हेल्थ की हो, कम्युनिकेशन की हो, डायग्नोस टेस्टिस की हो, एडमिशन एंड डिस्चार्ज में टाइप्स हो, क्लासिफिकेशन हो, डेफिनेशंस, मेनली सबकी पढ़ लेना, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि किसी की भी आ सकती हैं, और ये तो पता नहीं कि पेपर में क्या आता है, और टीचर्स को भी ये नहीं पता होता, तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। और इंटरनल्स में भी ना, जैसे मेल नहीं होता, इंटरनल्स में हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह से हमारा पेपर आएगा। और जो पता है, जो मैंने बायोकेमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा जो बायोकेमिस्ट्री था, मैं सारी साइकिल करके गई थी कि यार साइकिल से आएंगे, साइकिल से जैसे हमारी यूरिया साइकिल है, कर्व साइकिल है, मेरे को लगा कि कोई ना कोई तो आएगी भाई, कोई भी साइकिल नहीं आई है। मेरे लिए वो 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन दे दिए, बट हाँ मैंने उन्हें बना बना के लिखा, क्योंकि मैं ना एकदम एग्जैक्ट उन्हें याद नहीं करके गई थी। और इंटरनल्स में क्या हुआ था कि मेरी साइकिल्स आई थी 5-5 नंबर की, तो मेरे को लगा इस बार भी साइकिल्स ही आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी में मत रहना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको सब कुछ याद करना है। मेरे में आया था, मेरे में पता नहीं क्या आता है यार, मैं भूल रही हूँ, एक क्वेश्चन था जो मैंने बना के लिखा था। और इम्यूनो इम्यूनोग्लोबिन था, तो वो मैंने बना के लिखा था, वो भी अच्छा हुआ। मतलब कुल मिला के मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ, और पासिंग मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हुआ, जितना सोचा था उतना अच्छा तो नहीं, बट हाँ अच्छा हुआ यार एग्ज़ाम सच में। तो पॉइंट वाइज याद, और पॉइंट वाइज लिखना है भाई। अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे ना, आपको कंटेंट में मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। पॉइंट वाइज हर एक चीज़ लिखना, याद से पॉइंट वाइज लिखना। और मतलब मेनली मेरे आपको यही थोड़े हेल्पिंग पॉइंट्स है जो आपको दे रही हूँ। और मैं, अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि आपको और हेल्पिंग पॉइंट चाहिए, तो मैं इसकी एक और वीडियो बना दूँगी, इसमें फुली डिटेल में आपको हर एक चीज़ बता दूँगी। तो अभी तो मैं आपको इतना ही बताती हूँ कि क्या क्या हमारे हेल्पिंग पॉइंट्स से क्या क्या पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। तो वही हेडिंग वाइज पॉइंट लिखने हैं, कंटेंट अपने आप लिख सकते हो। और अगर आप कंटेंट, अगर टाइम है तो आप कंटेंट भी याद कर सकते, जैसे। और हाँ, जैसे प्रिपरेशन करते हैं आप, तो लास्ट टाइम पे ना पूरा पूरा मत पढ़ना, हेडिंग वाइज पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे हमारे चैप्टर्स है ना, तो आप कहाँ तक की सबको याद करोगे। तो अगर आप हेडिंग याद कर सकते हो, हेडिंग कर लेना, और इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लेना। और मैंने पता है यूट्यूब पर रिसर्च किया था, यूट्यूब पर रिसर्च करके मैंने फंडामेंटल
फर्स्ट की मतलब लिखे थे और फंडामेंटल 2 के भी ज़्यादा नहीं लिखे थे, क्योंकि वो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करी थी इंटरनल्स में। तो मैं अपने इंटरनल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रही हूँ, जो क्योंकि यार उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ना बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। मतलब जैसे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बहुत आई थी, तो उन्हीं में से ही आई थी मेनली। तो इसलिए मैं ना वही कर रही हूँ कि इंपॉर्टेंट तो यही है, तो पता लगे तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। प्लीज़ राइटिंग पे मत जाना, ये मैं ना जल्दी जल्दी में लिखा था। तो ये हमारे ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने यूट्यूब पे सर्च करके लिखे थे, जो मेरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट थे सच में। मतलब इनसे रिलेटेड ही सारा आ रहा था। बट देख लो आप कि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। एंड ये हमारे फंडामेंटल 2 के मैंने लिमिटेड ही लिखे थे यार सबके। इतने सारे टॉपिक्स लिखे थे। ये मेनली डेफिनेशंस है हमारी कि कैसे होता है, और ये नीड्स भी होती हैं, ठीक है। और ये यहाँ तक, और फिर मैंने मतलब इनका वही इनके आंसर्स लिखने स्टार्ट कर दिए थे मैंने ना। देखो मैंने पॉइंट वाइज, जैसे ये है तो ये ना मैंने पॉइंट वाइज लिखे थे कि मेरे को कैसे लिखना है। तो ये मैंने, प्लीज़ राइटिंग पे मत जाना, तो मैंने पॉइंट वाइज लिखे थे, तो कि कैसे मैं लिख सकती हूँ इनके अंदर को। तो मैंने इनके अंदर का लिख दिया था, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। ये मेनली ये हमारा वो फिजियोलॉजी ऑफ पेन है, ठीक है। एंड आगे ये मैंने सारे पॉइंट वाइज लिख रखे, इसलिए मैं बोल रही थी कि आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, आपको अगर समझ में आ जाए मेरी राइटिंग तो। ओके, तो दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था और इनमें से ही आया था। आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरा तरीका फॉलो करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आपको ना ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा कि जैसे लास्ट मिनट वाले बच्चे होते हैं कि हम क्या करें, तो आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को ना कर सकते हो। ये मतलब मैंने टोटली रिसर्च करके ही करे थे, तो आपके लिए यूज़फुल होंगे। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो अच्छे से देखना, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना। और अगर आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी एग्ज़ाम है या फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उसमें भी ना ऐसे कर सकते हो। एनाटॉमी में मेनली मेरे ख्याल से डायग्राम आते हैं, तो मेरे तो डायग्राम आए थे, तो डायग्राम एकदम अच्छे से कर लेना। तो ये ना कुछ की पॉइंट्स होते हैं हमारे एग्ज़ाम देने के, उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने के। तो आप अगर जब भी तैयारी करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लें। और अब मैं रिवीजन कर लेती हूँ अपना, और अब मैं रिवीजन कर लेती हूँ अपना पूरा फंडामेंटल का। और मुझे रात तक तो वैसे भी जगना ही है और पूरी रात पढ़ना है। एंड कल मेरा एग्ज़ाम है 11 to 2, और 9:30 बजे जाना है मेरे को कॉलेज में। हाँ, तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आज आपके लिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।